अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एम बी मैथमेटिक्स पर वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस 2 में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जो रिमान इंटीग्रल वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे आज। तो जिस तरह हमने पहली वाली वीडियोस थी उनमें हमने देखा कि किसी इंटरवल की पार्टीशन क्या होती है, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ पार्टीशन क्या होती है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या होती है, नॉर्मल पार्टीशन क्या होता है, टैग्ड पार्टीशन क्या होती है। उसके बाद हमने अपर डरबाग सम देखा, लोअर डरबाग सम देखा, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होती है, फिर उससे रिलेटेड थ्योरम देखे और रिमान सम क्या होता है। ओके। और उसके बाद आ जाता है हमारा हमने ये वाला थ्योरम किया, अपर जो डरबाग सम होता है वो अपर लोअर डरबाग सम से ग्रेटर होता है। इस तरह से अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल से ग्रेटर होता है। इससे के अलावा जो और इनसे रिलेटेड थ्योरम से उनको हमने प्रूव किया। फिर इंटीग्रेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डॉल्बॉक्स इंटीग्रल, वो वाला भी हमें जो थ्योरम था उसको भी बहुत अच्छे तरीके से प्रूव किया। फिर उसके बाद हमने इनकी एग्जांपल की कि हमारे पास एक फंक्शन है वो बाउंडेड है और लेकिन वो जो डॉल्बॉक्स इंटीग्रेबल नहीं है। उसके लिए हमने देखा उसका अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल इक्वल नहीं आते हैं। ये वाली एग्जाम्पल भी देखी। और उसके अलावा हमने देखा एक ऐसा फंक्शन भी देखा कि जो डरबॉक्स इंटीग्रेबल होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम चूँकि ये डरबॉक्स इंटीग्रेबल टॉपिक का कंप्लीट हो गया तो आज हम देखेंगे कि रिमान इंटीग्रेबल क्या होते हैं फंक्शन, रिमान इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है। तो उसमें हम डेफिनेशन भी देखते हैं कि कोई भी फंक्शन है, आ फंक्शन इज सेड टू बी, ठीक है, रिमान इंटीग्रेबल जो फंक्शन होगा वो उसकी डोमेन होगी, कोई इंटरवल होगा डोमेन में और कोड में उसका सेट ऑफ आर्डिनल नंबर्स आ जाएंगे। तो अ फंक्शन इज सेट टू बी रिमान इंटीग्रेबल, ठीक है, ऑन इंटरवल दिस इफ देयर एग्जिस्ट आर रियल नंबर एल, ठीक है। तो इफ देयर एग्जिस्ट आर रियल नंबर एल फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि जो डेल्टा होता है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो जब भी हम एप्सिलॉन लेंगे तो उधर कोई डेल्टा जरूर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, फंक्शन में। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव। तो इफ पी जो है ना पी के ऊपर डॉट लगा देते हैं, इफ पी डैश जो है ना यानी टैग्ड पार्टीशन, तो देन फिर हम जो है ना उसका जो रिमान सम होता है उसमें माइनस करते हैं एल को, ठीक है, रिमान इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ओवर इंटरवल। ठीक है। एल जो होता है सिंपल इंटीग्रेशन होती है। तो उसमें का हम जब एब्सोल्यूट लेते हैं वो लेस देन एप्सिलॉन आती है। तो ये हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो उसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो आ फंक्शन एफ डोमेन में हमारी ये इज सेड टू बी रिमान इंटीग्रेबल रिमान इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल on a b if there exists a number l जो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, if there exists a number l, or if for every epsilon positive there exists delta positive and और p जो is है any p को ऊपर डॉट लगा is any tagged partition of interval a b such that क्या आएगा कि जो रिमान सम होता है, रिमान सम ने हमने देखा कि उसमें जो पार्टीशन होती है वो टैग्ड पार्टीशन होती है। तो रिमान सम माइनस दिस नंबर एल, उसका जब एब्सोल्यूट लेंगे तो ये लेस देन आएगी एप्सिलॉन के। ठीक है। इसमें ये हमारे पास क्या होता है इसको हम जानते हैं कि ये होता है हमारे पास रिमान सम, इसको कहते हैं एफ ऑफ टी आई। ये टैग जो हम लगाते हैं
तो ये थी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो ये जो एल है ना नंबर, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ये जो एल नंबर है, रियल नंबर एल, ये एग्जिस्ट करेगा और ये यूनिकली डिटरमिन होगा, ठीक है। जो नंबर एल होता है ये यूनिकली होता है, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो फिर ये यूनिक होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना इसको एल को इसको हम कहते हैं इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द रिमान सम की इसको जो है ना लिमिट कहते हैं। लेकिन जो है ना इसमें जो लिमिट होती है असल, ठीक है, जो हम रियल वन में डिस्कस किया था, ठीक है। रियल वन में जो हमने पढ़ी थी लिमिट, अगर फंक्शन किसी फंक्शन की लिमिट ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कह लें कि इन्फिनिटी, और फंक्शन है आगे उसकी जो लिमिट आएगी एल, तो वो चूँकि फंक्शन जो होता है वो एक्स से अप्रोच टू इन्फिनिटी होता है। लेकिन इसमें जो रिमान सम होता है वो उसमें जो है ना वो नॉर्म होता है, ठीक है। सॉरी, इसमें एक जो है ना बात रहेगी टैग्ड पार्टीशन सच दैट जो है नॉर्म ऑफ ये होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन और डेल्टा एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये इसमें रहती थी बात, क्यों, चूँकि अगर ये जो है ना ये अगर नॉर्म अप्रोचिंग टू जीरो करे, जब हमारा जो है ना अगर हमारे पास अगर ये हमारे पास जो है नॉर्म ये अप्रोच करे जीरो को, तो फिर हम कहते हैं जो एल है ना ये लिमिट है, लिमिट ऑफ रिमान सम एस एफ पी, ठीक है, ये कहते हैं। लेकिन चूंकि जो रिमान सम वो इसका फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको कह नहीं सकते कि ये इसकी लिमिट होगी, ठीक है। तो इसमें हम जनरल वैसे कह रहे थे कि एल इज द लिमिट ऑफ रिमान सम। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो ये नंबर एग्जिस्ट करेगा एल, ये यूनिकली डिटरमिन होगा, एक से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसके बाद हम इसका जो प्रूफ है ना, जो अगर जो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो फिर जो नंबर एल है यानी जो इसकी जो लिमिट आती है एल नंबर, ये यूनिकली डिटरमिन्ड होगा। तो इसका हम प्रूफ करते हैं जल्दी से। इसके अलावा जो इसमें और बात आ गई कि जो जितने फंक्शन होते हैं इंटीग्रल, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस विच आर इंटीग्रेबल ऑन दिस इंटरवल ए बी इज डिनोटेड बाय, उनको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि जो भी फंक्शन है ना अगर वो रिमान इंटीग्रेबल है तो उसको हम कहते हैं आर बी, ऐसे हम डिनोट करते हैं। सेट ऑफ ऑल फंक्शन विच आर इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल ए बी इज डिनोटेड बाय दिस, तो ये भी आप उसमें पॉइंट लिख सकते हैं। तो हम जो भी फंक्शन होगा रिमान इंटीग्रेबल होगा तो हम कहेंगे ये जो है ना इफ फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल, तो देन द नंबर एल इज यूनिकली डिटरमिन्ड, ठीक है। तो उसका हम प्रूव करते हैं।